अपनी मांगों को लेकर नपा के जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस समय हड़ताल पे हैं। इनका कहना है कि इन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ये प्रशासन के खिलाफ अपना कार्य छोड़ो हड़ताल पे है। इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मेरा नाम जोश, मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट। तो जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा 22 को हमने नोटिस लगाया था स्ट्राइक के लिए। तो 22 को हमने स्ट्राइक नहीं की क्योंकि हमारे बीच में जो हमारे वीआईपी लोग हमारे बीच में आ रहे थे, 28 स्टेट के जो मंत्रीगण हमारे बीच में आ रहे थे, उसकी वजह से हमने स्ट्राइक नहीं की। तो आज चलते हमारे एक हफ्ते के बाद हमने इस वजह से हमने लास्ट स्ट्राइक, एक हफ्ते के बाद हमने स्ट्राइक की कि अब हमें यही चाहते हैं कि जो हमारे मसले हैं जल्दी से जल्दी हल किए जाएं। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे तब तक हम अपनी स्ट्राइक को नहीं खोलेंगे। ये स्ट्राइक हमारे अर्बन लोकल बॉडी के जो प्रधान रविंद्र दावा जी ने करवाई है, तो उसके जैसे जैसे संदेश हमारे बीच में आते जाएंगे उसके बाद हम अपनी स्ट्राइक को खोलेंगे। बाकी जो हमारे प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की, हमने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की कि जल्दी से जल्दी हमारे सफाई कर्मचारियों पर गौर फरमाया जाए। तो जब तक जो हमारे कटरा जैसे टाउन में गंदगी के ढेर आग दिखेंगे तो ये हमारी सरकार की नालायकी होगी, वरना हमारे सफाई कर्मचारियों का कोई उसमें दोष नहीं है। हम तो ये चाहते कि पिछली बार भी जो स्ट्राइक हुई कटरा में हमने नहीं की क्योंकि नवरात्रा फेस्टिवल हमारे बीच में था, तो हमें उसको मद्देनजर रखते हुए हमने स्ट्राइक नहीं की। इस बार का हमारे सफाई कर्मचारियों ने पूरा मन बना लिया है कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, चाहे हम पे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे अपने बच्चों को सड़कें उतारना पड़े, चाहे हम पे डंडे बरसे, लाठियां बरसे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक पॉलिसी नहीं मिली तो हम घर वापसी नहीं। धन्यवाद। नाम बताएं। मेरा नाम भाद्रो है। मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का अर्बन लोकल बॉडी जम्मू का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारी जहाँ तक डिमांड का मसला है तो सबसे पहले हमारी डिमांड यही है कि हमारे केजू लेवल सफाई कर्मचारियों को प्रमोट किया जाए। जस्ट एक ना सिर्फ हमारे जम्मू और प्रोमोस में मगर कश्मीर में भी है। तो मसला यही है कि सफाई कर्मचारियों को प्रमोट किया जाए। पिछले 20-20 सालों से 25-25 सालों से हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे काम कर रहे हैं और एक वेतन बहुत कम मिलता है और काम भी सबसे ज़्यादा गंदा हम ही लोग करते हैं। जैसे गंदगी उठाते हैं, नालियाँ निकालते हैं और कई प्रकार की गंदगी, जैसे कोई जानवर मर जाता है उसको हम ही लोग उठाते हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे और हम ही लोग थे जो बाहर निकल करके काम करते थे। और उससे पहले एक प्ले करके एक बीमारी आई थी, उस समय सब लोग अपने अपने घरों में बैठे होते थे। सफाई कर्मचारी ही काम करते हैं। और जैसे आप जानते हैं, शायद आपको ये याद 2014 में जैसे श्रीनगर में फ्लड आया था और इतने पशु वगैरह मरे थे और उसका भी गंदगी जो है सफाई कर्मचारी ने उठाई है। काम करने के लिए सफाई कर्मचारी हर जगह में आगे रहता है और जब तनख्वाह की बारी आती है, इनके मसाइल हल करने की बारी आती है तो इनमें भेदभाव डाल दिया जाता है। आज भी कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं लोग कि परमानेंट सफाई कर्मचारी जो ड्यूटी पर आ जाओ और केजू लेबर को हड़ताल करने दो। तो ऐसे डिवाइड एंड रूल कर लेते हैं हमारे लिए। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई और भी सख्त कदम उठाएं, हमें कोई प्रेशर ना किया जाए, कोई हमें हमारे बीच में भेदभाव पैदा ना किया जाए। हम चाहते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर एक हैं तो एक बन करके रहेंगे। और हमारा मसला यही है कि कई बार हम हड़तालें कर चुके हैं। 2014 के बाद धरने प्रदर्शन किया, हमारे मसले हल नहीं हुए, आश्वासन पर आश्वासन दिए गए हैं। और अब की बार हमने ये ठान लिया है कि जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें जान की बाजी लगाना पड़े। घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाएं। क्योंकि हमें दुख लगता है जब हम अपने घरों में हम जाते हैं तो हमारे बच्चे पूछते हैं, पापा मम्मा आज क्या लेकर के आए हमारे लिए। तो हमारी जेबों में वो पैसा नहीं होता उनके लिए कुछ खाना देने के लिए, जहाँ उनकी डिमांड्स होती है उनको देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। बच्चों की पढ़ाइयों के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम कैसे बेटी को पढ़ाएं, कैसे बेटी को बचाएं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इन दिनों में गवर्नर प्रशासन से भी हमारी ये अपील रहेगी और होम मिनिस्ट्री से भी हमारी ये अपील रहेगी, जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे केजू लेबर के मुद्दे हैं जल्दी से जल्दी हल किए जाएं, नहीं तो और भी इससे उग्र कदम हम लोग उठाएंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि कटरा में कितने कैजुअल लेबर है और पिछले कितने सालों से ये जो है पक्का नहीं किया जा रहा है। कटरा में हमारे 96 केजू लेबर हैं इस वक्त सफाई कर्मचारी जो हैं, और 2014 के बाद किसी को पक्का नहीं किया गया। और काफी लोग हैं हमारे, काफी दुखद से बात मुझे कहनी पड़ती है कि कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, हम डे नाइट काम करते हैं लेकिन उस काम का उजरा, उस काम का जो हमें मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। सिर्फ नाम दिए जाते हैं, कोरोना वॉरियर योद्धा है, नाम दिए जाते हैं हमें, लेकिन काम का कुछ नहीं है हमारे साथ। ये थे भाद्रो जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि ये पिछले कम से कम 8 सालों से इस परेशानी को झेल रहे हैं कि कैजुअल लेबर को 2014 के बाद पक्का नहीं किया गया है। इन्होंने कहा कि इस बार हम एक हैं और प्रशासन के खिलाफ हम लड़ाई को जारी रहेंगे। इन्होंने कहा कि जब तक इन्हें पक्का नहीं किया जाता ये काम छोड़ो हड़ताल पर रहेंगे। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।